बेरोजगार बहुत ही बड़ा मुद्दा है अपने यूपी का। सबसे ज्यादा यूपी होगा, बिहार हो पीछा है। क्यों? क्योंकि अपने कंट्री में स्टेट 29 में आते सिक्किम को डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इंडिया एक उभरती ताकत बनती चली जा रही है, हम लोग का हर जगह नाम हो रहा है। तो ये मतलब समझ लीजिए विदेशी फंडिंग कर दीजिए नाम खराब करने के लिए, इसलिए स्टेट यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने नाम उनका बोला, बताओ। आप नाम बोलिए फिर मैं। यूपी के मुख्यमंत्री सिखाए थे, नाम नहीं पता, बताओ ना तुम। सीएम नहीं आप कल मैच लो, मैं पूछूं आपसे आप बात बोल रहे क्या? आगे मुख्यमंत्री नहीं हमें पता, तो मैं कितना 290 मतलब कितना यहाँ पे देखो पहले लेके कुछ आप ही बोले कि मैं ही बोलूं, बताया मैंने तुमसे पूछा, आराम से मैंने तुमसे पूछा। देश को कमजोर करने की साजिश चल रही, जो कि ये एक उभरती हुई शक्ति बन रही है, जो इंडिया, उसको खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। जो तुम्हारी चीजें हैं, तुम अपनी समस्या बता रहे थे। समस्या बताना होता तो हम इधर आ जाते, तुम हमसे पूछने लगो, है ना? तो हम अगर तुम्हें हमें समस्या बतानी होगी तो तुम संभाल लो, है ना? वैसे जैसे लोग ये, मैं किसी को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये या अपने हिंदुस्तान में ऐसे लीडर है, लीडर जो लगता कुछ नहीं है, इतना भी सब चल रहा है ना, मोदी जी गिराए चक्कर में है। मोटा मोटा ये मानिए हाथी चलता है ना, पीछे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं बस। बोल दो। ऐसे लीडर है जो अपने कंट्री इंडिया जैसे कंट्री को आत्मनिर्भर पाकिस्तान का मामला है। ये मतलब सरकार को कमजोर करने के लिए और मतलब देश विरोधी षड्यंत्र है। तो मतलब इसमें इस षड्यंत्र में जो भी मतलब सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश का झंडा जो बुलंद हुआ है वो आपकी नीतियों के, कुछ नीतियों की, अच्छी नीतियों के कारण ही बुलंद है। और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको, जो कंट्री के बाहर हैं, जो अपने देश में हैं, उनको ढूंढ कर और उनको नस्तनाबूद करना चाहिए, जो कार्य ये मोदी जी कर रहे हैं। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो गोपाल नगर का एक प्रसिद्ध मंदिर, कानपुर में आता है महादेवन मंदिर, वहां के पास का इलाका है। और मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि कई सारे युवा यहां पर हैं मौजूद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति की है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इनको पता होगा, ये न्यूज़ को भी पढ़ते होंगे, जानते होंगे और समझते भी होंगे, क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, तमाम वैसे सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सवाल दो चार अहम हैं। एक वो जो एक खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है देश को एक तरीके से बदनाम करने के लिए, देश के बाहर से। ये कई सवाल हैं। यूथ पीढ़ी को ये समझना होगा कि किस तरह से ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है उस पर वो क्या अपनी राय रखते हैं। तो तमाम सारे युवा साथी हैं हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? प्रियांशु त्रिपाठी। अंशु, जो अभी इस समय खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, आप देख रहे होंगे, यहाँ तक कहा जा रहा है, जो कभी हमने सुनने को सोचा भी नहीं होगा, कि कहा जा रहा है कि भगत सिंह गद्दार थे क्योंकि वो चाटुकारिता करते थे। और ये सारे लोग बाहर, इंडिया से बाहर रहकर ऐसी बातें कर रहे हैं। एक युवा होने के नाते आपको एक ऐसे क्रांतिकारी जिसने देश आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और सबसे कम उम्र में फांसी की फंदे तक पहुँच गए, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें सुनना, भैया एक गलत है। ये एक मूवमेंट चल रहा है, जैसे हम लोग इस समय क्या है, इंडिया एक उभरती ताकत बनती चली जा रही है, हम लोग का हर जगह नाम हो रहा है। तो ये मतलब समझ लीजिए विदेशी फंडिंग कर दीजिए नाम खराब करने के लिए, इसलिए ये सब हो रहा है। इसलिए हो रहा है। अच्छा, इस मूवमेंट से क्या हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही? थोड़ा सा पहले मैं बाद में अभी 2 मिनट बाद बोलूँ। नहीं तो मैं कोई वैसा 2 मिनट का बोलूँगा, इसलिए मैं अच्छा ठीक है। और भी कई लोग हैं भाई। कुछ अभी आपने सवाल सुना होगा, हमने बोला था कि जो एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है वो देश को एक, पहले जैसे कई और भी मूवमेंट चलाए गए हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, आप लोग को क्या लगता है? ये देश को कमजोर करने की साजिश चल रही, जो कि ये एक उभरती हुई शक्ति बन रही है, जो इंडिया, उसको ख़त्म करने के लिए साजिश की जा रही है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, खाली कर दिया गया है तो उसको भरने के लिए टाइम लगता है। ये भरा जा रहा है, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि देश को मजबूत करा जा रहा है। जो खाली हो चुका है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को भी करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये देश को मजबूती, जो सरकार है वो भरने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन को पहले बात करूं। नहीं, आप अपना नाम बता दीजिए।
माय नेम इज रुद्रांश दुबे। मैं सिविल डिफेंस के में वो कर रहा हूँ। सिविल डिफेंस की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, तो अच्छा, तो ये जो अभी पढ़ाई कर रहे होगे, ये अभी जो मूवमेंट चल रहा है खालिस्तान का, इतना ज़्यादा विरोध सर मैं आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपना मतलब बोलूँ कि मैं खालिस्तान के लिए बोलूँ। तुम अपनी बात रखो। मैं अपने कंट्री में स्टेट की मैं बात करता हूँ। मैंने अपना ना वोटर आई डी, मैंने अपनी आई डी प्रूफ कोई नहीं बना, इसलिए क्योंकि ये सरकार में स्टूडेंट को की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ कुश्ती के खेल के लिए लोग वैसे जैसे लोग, ये मैं किसी को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि यहाँ अपने हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लीडर हैं, लीडर हैं जो कोई नहीं, बोल दो कुछ गाली नहीं बोलते चाहता हूँ सर। ऐसे लीडर हैं जो अपने कंट्री इंडिया जैसे कंट्री को आत्मनिर्भर बात बोलता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा घबरा गए हैं या क्या, या इनके मन में क्या चल रहा है? ये तो जानकार हैं, हमारे परिचित हैं। आशीष, आप यहाँ पर सभी ये मूवमेंट चल रहा है, देश विरोधी चीज़ें हो रही हैं, खालिस्तानी संगठन सक्रिय है और विदेश में भी भारतीय झंडे को गिराया जा रहा है। क्या लगता है? लगता कुछ नहीं है, जितना भी सब चल रहा है ना, मोदी जी गिराने चक्कर में है। मोटा ये मानिए, हाथी चलता है ना, पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते भौंक रहे हैं बस। नहीं तो तिरंगे को गिराया जा रहा है। यहाँ पे मोदी जी की बात ही नहीं हुई, भारत के तिरंगे की बात। उसको डाउन करने के चक्कर में आज तक नहीं हुआ ना, अब तो डाउन करने के चक्कर में लोग कर ही रहे हैं। तो सरकार ने ये किया है कि ये जो लोग थे उन संगठनों के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने देश विरोधी हरकत करी, उनके लिए वहाँ पर एक्शन की तैयारी हो रही है कि उनका जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे गए वहाँ पर और ऐसे संगठनों में जुड़े हैं, उनका वीज़ा रद्द करने की बात हुई है। क्या ये केवल इतना ही या फिर और? रद्द करने को चांस ही नहीं, यहाँ पे ला करें जो करना है, वहाँ रद्द करने क्या चांस है? यहाँ पे लाए, यहीं पे तो रिफ्यूजी बन के रह जाएंगे, किसी देश की मान्यता नहीं रहेगी उनमें। मान्यता, अरे उसके सजा देने कोई चांस नहीं होगा ना, यहाँ पे करना है, यहीं लाग करना चाहिए इनको, वहाँ छोड़ने को चांस नहीं है। अच्छा, कई और भी लोग हैं, भाई लोग से भी जानते हैं कुछ, जो जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं, आप न्यूज़ सुनते होंगे, जो खालिस्तान का विवाद ताज़ा मामला चल रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? भाई कहना ये चाहेंगे कि जो खालिस्तान का मामला है, ये मतलब सरकार को कमज़ोर करने के लिए और मतलब देश विरोधी षड्यंत्र है। तो मतलब इसमें इस षड्यंत्र में जो भी मतलब सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा था कि ये वो भारत नहीं है कि अपमान हो जाएगा तो सह लिया जाएगा। जिस तरह से अब ये बदलता भारत है, तिरंगे का अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात उन्होंने कही। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है भाई। पहले जो भारत था, अब वो इस समय नहीं है। मोदी जी मतलब बीजेपी के होने से मतलब भारत काफ़ी मजबूत है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जब ये विवाद हुआ खालिस्तान का ब्रिटेन में, वहाँ उसके बाद ब्रिटेन अपने जो उनका दूतावास है वहाँ से सुरक्षा हटा दी गई। सरकार ने कहा इनकी सुरक्षा हटा देंगे। उसके बाद सरकार ने कहा कि आप उस पर कार्रवाई करिए, ब्रिटेन से कहा। तो ये सरकार का एक्शन आपको क्या लगता है इस पर? नहीं मतलब अगर जिन्होंने भी विरोध किया या ऐसा षड्यंत्र रचा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब तो तुम पूरा बोलोगे कि बिल्कुल बीच में? रुके सर, बताओ। दो तीन लोग उसका बोलूँ तो फिर आए तो तुम बोल रहे थे। अच्छा बोलो। बताओ सर, मैं इन्होंने जो बोला कि षड्यंत्र ये सब खेल है, मैं बोलना चाहता हूँ आगे क्या है। जो आपने अभी बोला कि क्या बोला आपने कि देश के झंडे की बात बोली आपने, मैं झंडे की मैं अपने जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, जो मैं इसमें नहीं है, उन्होंने उसके बाद बने जो सेकंड ये अभी जो बने एस जयशंकर बने हैं, इन्होंने अपनी बात रूस के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे उन्होंने मतलब व्लादिमीर पुतिन, हाँ सर, उनसे बोला कि आप भारत जैसे कंट्री जैसे देश के लिए 6 घंटे की युद्ध रोक दो। उन्होंने तत्काल रोक दिया। बाकी जितने देश कंट्री थे उन्होंने अपनी बात बोली, उन्होंने एक बात नहीं मानी। रसिया के प्रेसिडेंट जो हैं 70 साल के ये, लेकिन जो आगे वो हैं, देखो पहले मैं कैमरे में, तो वो जो वहाँ के कहाँ के यूक्रेन के जो हैं जेलेंस्की, उसको समझो कपिल शर्मा, और ये जो है रसिया के अब इनके क्या पुतिन, इनको समझो क्या बोलूँ, अपने आप को मतलब बॉडी को टेम्परेचर वो चेक करने के लिए
-डिग्री सेल्सियस में पानी कमरे कूद जाते हैं। तो समझो वहाँ के प्रेसिडेंट और अपने इंडिया कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, हाँ ये जो है नरेंद्र मोदी जैसे अपने कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मतलब वो रहेंगे तो अपना देश मतलब एक आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अभी है ना, अच्छा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। और भी कई सारे लोग हैं, कुछ दिख रहे हैं। कि आज का युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? जो सरकार की नीतियां हैं, वो पुरानी सरकार ने जो नीतियां बनाई, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और 2006 में मैंने बीपीएड किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने 31,000 वैकेंसी निकाली थी। आज भी योगी जी ने उस वैकेंसी को रोक के रखा है। अगर 31,000 जो वैकेंसियां हैं वो सरकार अगर लागू कर दे तो कुछ बेरोजगारी में 1% 2% प्रभाव पड़ेगा। और जो भी पैसा दे के बैकडोर से भर्ती हो रहा है वो नियम बंद करना चाहिए। जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, उस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। जो बैकडोर से पैसा दे रहे हैं, जो जुगाड़ सोच लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? यही नेता मंत्री लोग अपने आदमी भर्ती करते हैं। हम जनरल कैटेगरी में हैं, हमारी मेरिट 90% है। पता लगा हम ब्रेक हो गए और हमसे लो मेरिट वाला लड़का वो पोस्ट हो गया। तो ये सब नीतियाँ बंद होनी चाहिए। और ये जो जातिवाद का नियम चल रहा है इसको बंद करना चाहिए। और जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, उसको समान रूप से भर्ती को अग्रसर करना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो आरक्षण वगैरह है वो सब खत्म होना चाहिए जातवाद के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की वजह से आज हमारे देश में कई प्रकार के जो शिक्षित युवा भटक रहे हैं। कोई बीपीएड कर रहा है, कोई एमपीएड कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है। नई नई नीतियाँ ला के वो बेचारे बैकडोर पड़े हुए हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको क्षमता ही नहीं है कार्य करने की, उसको आप भर्ती कर रहे हैं। ये नीतियाँ सरकार को बदलनी चाहिए। देश के एक क्रांतिकारी से कहना चाहता हूँ कि आपकी नीतियाँ सही हैं, लेकिन आपके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको गिराने, डैमेज करने के लिए लगे हुए हैं। और आज भारत देश का झंडा जो बुलंद हुआ है वो आपकी नीतियों के, कुछ नीतियों के, अच्छी नीतियों के कारण ही बुलंद है। और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको, जो कंट्री के बाहर हैं, जो अपने देश में हैं, उनको ढूंढ कर और उनको नस्तोनाबूद करना चाहिए, जो कार्य ये मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या लगता है 2024 में जो सरकार में क्या परिवर्तन होगा या फिर यही? नहीं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो ये ऐसा लीडर आया है अपने हिंदुस्तान में जिसने एक सर उठा के जीने की एक जो भावना जागृत की है और लड़ने की जो भावना जागृत की है। आज हमारे भारत से लड़ने के लिए लोग सोचते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये परिवर्तन होगा और 200% नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं जाते जाते कोई और अपनी बात रखना चाहेगा? तुम तो आधी बात रखते हो फिर बाद में बात बदल देते हो। पानी, सर मैं ये बोलना चाहिए, पानी पीने जाते हो कभी और कभी नहीं, मैं ये बोलना चाहता 2024 में तो बीजेपी सरकार बन जाएगी, लेकिन जो इसके बाद वो बनने के लिए हम स्टूडेंट पावर दिखाऊंगा। मैं लोग अपने लोग मिल के स्टूडेंट पावर दिखा बात पूरी बताओ। स्टूडेंट पावर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बेरोजगार बहुत ही बड़ा मुद्दा है अपने यूपी का। सबसे ज्यादा यूपी होगा, बिहार हो पीछा है। क्यों? क्योंकि अपने कंट्री में स्टेट 29 में आधे सिक्किम होगा, आधे 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कम डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे से हम आराम से बोलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे चीफ वो तेज बोलूँगा तो उसका थोड़ा प्रभाव अलग ही जो रहेगा। नहीं तो तुम अपना आराम से बोलो, प्यास ना लगनी चाहिए तुम्हें ज़्यादा। मैं अपने जो मेरे अपने स्टेट के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, अपने नाम उनका बोलना चाहिए। आप हाँ नाम बताओ। आप नाम बोलिए फिर मैं। यूपी के मुख्यमंत्री सिखाए थे, नाम नहीं पता तुमको तो बताओ ना तुम। अरे चीफ मिनिस्टर आप योगी आदित्यनाथ। ये नाम तुम, ये आप बोलो, सब कुछ मैं ही बोल दूंगा। तो आपके कल मैं पूछूं आपसे ऐसे आप बात बोल रहे क्या? आखिर मुख्यमंत्री नहीं हमें पता तो मैं कितना 209 मतलब कितना यहाँ पे देखो पहले लेके कुछ आप ही बोले कि मैं ही बोलूँ। बताए आप। मैंने तुमसे पूछा, आराम से मैंने तुमसे पूछा कि जो तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम अपनी समस्या बता रहे थे। समस्या बताना होता तो हम इधर आ जाते, तुम हमसे पूछने लगो, है ना? तो हम अगर तुम्हें हमें समस्या बतानी होगी तो तुम संभाल लो।
नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल आप राइट है ना? करेक्ट। आई कांट से एनी डिफरेंट बट आई डाउट जब तक ये नेता नगरी वाली बेरोजगारी नहीं बंद होगी तब तक युवा ऐसे ही भटकता रहेगा और बेरोजगार बना रहेगा, क्योंकि सोच में परिवर्तन आएगा नहीं। उसको मालूम है कि हमें 100-200 की भीड़ में जाना है, हमें किसी नेता के पास जाना है, वो बेरोजगारी भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है। अगर वही युवा कार्य करने के लिए सोचे तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है। पता लगा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 10 लाख की भीड़ हो गई, उसमें 10 लाख में 8 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? झंडा लेके घूम रहा है। जब तक उसकी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक बेरोजगारी आप कहीं खत्म कर सकते हैं।